बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां से सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने रात गए एक एमरजेंसी पैगाम जारी किया है। जी हाँ, उनका पैगाम सुने तो समझ आती है कि पाकिस्तान को चौधरी निज़ामुद्दीन कहां पर ले आया है। सलमान अकरम राजा एक पढ़े लिखे मोतबर सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी वकील। इस तरह के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में सियासत में आए तो इसे नेक शगुन ही कहा जाएगा, और सियासत में आके कानून की दुनिया में नए कवानीन बनाने के लिए और बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी होंगे जहाँ पर वो बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे, और मुल्क की अमूमी जो सिचुएशन है और स्पेशली पार्लियामान की जो परफॉर्मेंस है उसमें जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हमें पिछले 77 साल चौधरी निज़ामुद्दीन एक ही बात बताते रहे हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस इनकम्पिटेंट हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो दूसरे मुल्कों की एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, मतलब मुहिब वतन नहीं है, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो दलेर भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें 77 साल से हमें बताते रहे, और ये भी बताते हैं कि यही वो मजबूरियां हैं जिसकी वजह से बार बार हमें मेरे अजीज़ हमवतनों करना पड़ता है। अगर इन सियासतदानों के पल्ले कुछ होता तो देखें, ये हम कैंट चला लेते हैं, हम अपने सारे इदारे बड़े अच्छे चला लेते हैं, तो ये भी चला लेते। लेकिन अब जाके समझ आई है कि जब कोई पढ़ा लिखा काम का बंदा आता है तो उसको फिर सलमान अकरम राजा साहब की तरह उसके साथ सलूक किया जाता है, और उसको ऐसे एमरजेंसी मैसेजेस जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो रात गए मैसेज छोड़ा है, उस मैसेज में उन्होंने कौम को ये बताया है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज होने जा रहा है उस सिलसिले में उनको ये जो रात गुजरी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि रात को घर से उठा लिया जाएगा, और अगर उन्होंने कहा कि इस रात को नहीं तो अगले दिन या उससे अगली रात को उन्हें खबर है कि उनको उनके घर से उठा लिया जाएगा या उन्हें कहीं से भी पकड़कर उन्हें लापता कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने एमरजेंसी में अपना आखिरी पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाया कि 24 तारीख को अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर एक एक करके कुचल दिए जाएंगे और सारी ज़िंदगी आपको ग़ुलामी में गुजारनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो 24 नवंबर को हर सूरत बाहर निकलें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो है। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि सलमान अकरम राजा 1 साल पहले सियासत के अंदर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा, ओन चौधरी के मुखालिफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बड़ी लीड से जीते, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके उनको हरवा दिया। जब उनको हरवाया तो मतलब एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को हरवा दिया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, चौधरी साहब की पसंद ही ऐसी है। चौधरी साहब ही नवाज शरीफ को लेके आए थे। जितने आपको ये रंगबाज और टैरे किस्म के जितने भी पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, ये चौधरी साहब को ख़ास पसंद है। चौधरी साहब की वजह से सानिया निश्तर को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, सेनेट छोड़ना पड़ेगी, कहीं और जाना पड़ेगा। चौधरी साहब की वजह से शौकत तरीन जैसे लोगों को सेनेट पाकिस्तान से रिज़ाइन दे के कोई और काम करना पड़ेगा। मीन जो भी कोई समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा या ईमानदार होगा, उससे हमारे चौधरी साहब का कोई लेना देना नहीं। चौधरी साहब को मोहसिन नकवी जैसे पसंद हैं। चौधरी साहब को जो बंदे पसंद हैं वो नवाज शरीफ जैसे हैं, शहबाज शरीफ जैसे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे हैं, तभी तो उनको सुप्रीम कमांडर बनाया है। कामरान टिसोरी जैसे बंदे उनको पसंद है। तो ऐसे बंदे चौधरी साहब को पसंद हैं। लेकिन 77 साल से फिर कहते यही आए कि ये पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, अगर ये अच्छे होते तो हमें ये कब्ज़ा क्यों करना पड़ता। हालांकि अच्छे बंदे को नंगा करके मारना है, कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाए या अगवा कर लेना है, गायब कर देना है, उसे सियासत में हमने रहने ही नहीं देना। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो पीटीवी ने एक बहुत ही घटिया किस्म का ट्वीट किया। हालांकि पीटीवी कौमी टेलीविज़न है, टैक्स पेयर के पैसे पर चलता है। टैक्स पेयर क्या, बिल के अंदर आपका जो बिजली का बिल है उसके अंदर आप तमाम लोग टेलीविज़न की फ़ी देते हैं। 90% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम वोट दे के बैठे हैं पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि 90% लोगों की एस्पायरेशंस भी उसी पार्टी के साथ हैं। और ये इदारा जिनके टैक्स से जहाँ से पैसा लेके चल रहा है, उसी पार्टी को जिसको वो पसंद करते हैं, उसके बारे में एक इतना गलीज़ तरीन और इतना वन साइडेड जो है वो ट्वीट कर रहा है। लग ऐसा रहा है इस ट्वीट को पढ़ के, देख के, मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे नून लीग ने ट्वीट किया तो मुझे लग रहा है कि शायद
अज़मा बुखारी के पास या किसी और ऐसी शख्सियत के पास इसका लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ गई है और अब ये ट्वीट वो कर रहे हैं, पीटीवी से नहीं हो रहा। बहरहाल ये कोई नया काम नहीं है, पीटीवी को हमेशा इस्तेमाल किया गया है इसी तरीके से, सवाए इमरान खान के ज़माने के हमेशा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस दफ़ा जो इस्तेमाल है, जो लेवल है, वो शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में भी या किसी और ज़माने में उतनी जो पस्ती है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के किरदार पे, रोल पे पहले नहीं देखी होगी। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने अमेरिका और बरतानिया से रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो भी। एक तो बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और ख़ुसूसी इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जैसे अदालतों के ऊपर कब्जे किए गए, ये सब कुछ जो हो रहा है उस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर इस सब ड्रामे को, इस सारे कारनामे को बंद करने को कहा है। उसके साथ साथ तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा, 52 भी 54 भी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर्स हैं जिन्होंने ख़त लिखा है। आपको याद है कि HR 901 जो पेश की गई थी पाक पैक की तरफ से, और उसको फिर बहुत सारे अमेरिकन जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, उसने उसको सपोर्ट किया था। वो HR 901 जो रेजोल्यूशन थी जिसके हक में 367 कांग्रेस मेंबर्स ने वोट दिया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब 50 से ज़्यादा कांग्रेशनल मेंबर्स जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है प्रेसिडेंट बाइडन को कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको अभी तक रुकवाया नहीं है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बिल्कुल उसी तरीके से हो रही हैं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके ज़ाहिर है, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके नताइज उसी वक्त नहीं आते लेकिन बाद में ज़रूर आते हैं। जब मैंने आपसे शुरू में सोशल जो शेमिंग के ऊपर बात शुरू की थी कि इन्हें पब्लिक शेम करें, नेम और शेम करें, अटॉर्नी जनरल से हमने काम शुरू किया था। उस टाइम शायद आपको नहीं लगा होगा कि काम इतना सीरियस है, लेकिन उसके बाद आपने यूरोप के अंदर जो कुछ होते देखा। हमारी एक बहन ने जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में चौक के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वो स्विट्ज़रलैंड की मशहूर सर्जरी कर डाली, और उसके बाद लंदन में जो कुछ हुआ, और वो सब कुछ देख के आपको अंदाज़ा होता है कि जब एक मोमेंटम पकड़ा जाता है तो फिर मामला चलते हैं। तो ये जो बाहर की दुनिया के अंदर मोमेंटम है, ये चौधरी साहब के लिए बड़ी परेशानी बनती है क्योंकि माल पानी सारा बाहर से लेना होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा, और 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज के लिए लोग ज़रूर निकलें, इसके बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को बहुत सारा खराज तहसीन बनता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे, जेल नहीं काटेंगे, उन्होंने काटी। इसके बावजूद कि उन्होंने बड़ी लंबी जेल काटी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अभी भी उन पर कई किस्म के एतराज़ात करते हैं जिनका कोई वज़न नहीं है। क्योंकि बात वही होती है कि जब कोई तली पर सरसों जमा कर दिखा दे तो बात वही होती है। बाकी आपके खदशात होते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आपकी सोचें होती हैं, उसके ऊपर ज़िंदगी नहीं चलती। बात वो होती है जो फैक्ट्स होते हैं, जो सामने फैक्ट्स ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह से कोई जेल नहीं काटी थी, ना वो काटने वाले थे, ना उनकी बनती थी, उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी कभी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट उस तरह की सख्त सियासत नहीं की। हमेशा उन्होंने बहुत, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत की, लेकिन उन्होंने कभी कॉन्फ्लिक्ट की सियासत भी नहीं की। लेकिन इस वक्त जो भी माहौल बना उसमें वो बिल्कुल तन कर इमरान खान के साथ खड़े हुए, वफादारी की। इसके लिए उनका खराज तहसीन बनता है और उनकी सताइश बनती है। उसके साथ साथ जो उन्हें दुख मिला, वो सारे का सारा मामला जो ज़ैन कुरैशी का है, उसमें क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है, वो तो ज़ाहिर है पार्टी और जो भी कमेटी बनी है या इमरान खान साहब वही तय करेंगे या मुस्तकबिल तय करेगा ज़ैन का। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि सारी बात का सबसे ज़्यादा जो बड़ा दुख और नुकसान है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को मिला है। क्योंकि चंद लोग हैं जिनकी मैं फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की आपको ज़मानत दे सकता हूं, उनमें से एक शाह साहब हैं। शाह साहब बहुत कम सियासतदानों में से हैं जो फाइनेंशियली क्रेडिबल हैं, ऑनेस्ट हैं, और उन्होंने साफ़ सुथरी सियासत की है। और जो कुछ हुआ पिछले दिनों में, मैंने जैसे आपको कहा, मैंने तब भी कहा था कि शाह साहब के दिल को उसका जो दुख हुआ होगा वो शायद पाकिस्तान में और किसी को भी ना हुआ हो। जितनी तकलीफ़ में से वो गुजरे होंगे इस सारे प्रोसेस में, शायद कोई भी ना गुजरा हो। हमारी नेक दुआएं उनके लिए, तमन्नाएं कि वो बहुत जल्द जेल से रहा हो, और उनकी सताइश भी कि वो आज भी इमरान खान के साथ बिल्कुल पूरे तरीके से तन कर खड़े हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी। वो खबर है कि हलाल VPN भी आ गया मार्केट में। अब जाहिर है जैसे कोई भी चीज़ होती है तो फिर उसकी काउंटर भी तो आती है।
अब वीपीएन बनाने वालों ने कहा है कि हराम का फतवा आ गया, तो उन्होंने उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया होगा, मेरा ख्याल है कि उससे वो जो टोटों वाली वेबसाइट से नहीं चलती होंगी, बाकी सब कुछ चलता होगा, तो उसका नाम उन्होंने हलाल वीपीएन रख दिया है। मतलब ये एक मजाक ही हो गया हलाल और हराम का वीपीएन के ऊपर भी। हालांकि गांधी साहब ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा 5 चीज़ें हराम हैं, उसके अलावा कुछ हराम नहीं है। और मौलाना तारिक जमील साहब का भी बयान इसके ऊपर आ गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे उलमा ने जो आपको पता है कि राग़ब साहब थे, जो राग़ब नईमी साहब जो थे, उनके जो फतवे का उन सब ने कचूमर निकाला और कहा है कि ये बस खुद साख्ता किस्म का फतवा था, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने वाला। तो ये एक सिचुएशन है। अच्छा जी, 9 मई का जो हमने आपको एक ख़बर दी थी पहले, आप याद कीजिए कि कल इमरान खान साहब की जैसे ज़मानत हुई और 9 मई का पूरा जो बयानिया था वो उसका धड़न तख्ता हो गया। उसमें एक और सुराख भी बड़ा हुआ है, और वो ये हुआ है कि 9 मई के मुकदमा की तहकीकात के लिए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, उसने पीटीआई के 16 और कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया है। आप ये जहन में रखिए कि 1.5 साल लगा। आज कह रहे हैं कि हमारे पास फुटेज है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, लेकिन 1.5 साल लगा और उसके बाद जाकर इन 16 लोगों को अब बेगुनाह करार दिया। तो एवरी पासिंग डे जो है उसके साथ ज़मीन बोस हो रहा है जो 9 मई का बयानिया है पूरे का पूरा। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस रवाना हुए हैं, बहुत ही बुरे हालात में रवाना हुए हैं वहाँ से, और परेशानी थी। चंद दिन आपने देखा कि ना अगले दरवाजे से निकल सकते थे ना पिछले से, छुप छुपा के बाहर निकलते थे, डरते रहते थे, गाड़ी में से मुंह बाहर नहीं निकालते थे, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे। पता चला है कि कोई ख़ास किस्म का खाना नवाज शरीफ साहब खाना चाह रहे थे, ये लंदन से हमें पता चला है, किसी सहाफ़ी दोस्त से हमें ये खबर दी है, और वो खुद ये ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं वो। तो उन्होंने किसी के थ्रू हमें खबर पहुंचाई, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोई ख़ास किस्म का रेस्टोरेंट है, जैपनीज़ रेस्टोरेंट है, जिसका खाना मियाँ साहब बहुत पसंद करते हैं, और उस जगह पर जाने से डर लगता था क्योंकि उस वहाँ जहाँ से गुजर के जाना था, या अगर गाड़ी में सामने उतर के भी जाते तो उसके इर्द गिर्द, अजमेर रोड के इर्द गिर्द, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी होते हैं। तो उसकी फिर होम डिलीवरी करवाई गई किसी जगह पर, और वहाँ पर बैठ के मियाँ साहब ने खाना तनावल फरमाया। ये तो आप उनको दाद दीजिए कि जो बराह रास्त होती हुई बेइज्जती में भी वो खाने के बारे में ज़रूर याद रखते हैं, उसका एहतमाम भी करते हैं, और ये भी पूछते हैं कि अगले और पिछले दरवाजे से हमें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि उनको पता है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, बाहर शायान अली और पूरा ग्रुप खड़ा है, लेकिन मियाँ साहब की आपको पता है ये पुरानी आदत है, वो पूछते रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो लंदन में भी यही हुआ। बहरहाल वहाँ से बहुत ही मायूस, बहुत ही दिल गिरफ्ता होकर वहाँ से निकले हैं और अपने किए पे पशेमान है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कहता होता हूँ समंदर पार पाकिस्तानी, क्या आपने एहतजाज करना है, और उसके साथ साथ आपने इनकी सोशल एम्बैरसमेंट करनी है। वो सिर्फ इनकी नहीं करनी, इनके सहूलतकारों की, उनके रिश्तेदारों की, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इनके रिश्तेदार हैं, जिसका आपको पता चले, और जो समंदर पार पाकिस्तानी भी जाके इनको फूलों के गुलदस्ते देते हैं, इनके साथ खाने खाते हैं, इनके साथ बूथे रख के तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनकी भी सोशल एम्बैरसमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भी इनडायरेक्टली जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जब मैं सोशल एम्बैरसमेंट कहता हूं तो कानून हाथ में नहीं लेना, धमकी नहीं देनी, गाली नहीं देनी, आपने जो पार्लिमानी ज़ुबान के अंदर रहते हुए सर्जरी करनी है, जैसे हमारी बहन ने स्विट्ज़रलैंड में की थी। वो टेक्स्ट बुक है, उसको आप पढ़िए और उन्हीं की SOPs के ऊपर अमल कीजिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 महीने में तकरीबन 18.2 अरब रुपए खर्च करके 6,89,000 से ज़ायद तकरीबन 7 लाख लोगों का जो है वो मुफ्त इलाज किया है हेल्थ कार्ड के ऊपर। इसके साथ साथ ज़हन में रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से या अपनी मर्ज़ी की जगह से इलाज करवाया है। ये 7 लाख लोगों ने 8 महीने के अंदर तकरीबन 18 अरब रुपए के खर्च के साथ ये इलाज करवाया है,
जिसमें हार्ट के प्रोसीजर्स भी हैं, डायलिसिस भी हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें उनको रोज़मर्रा पेशेंट्स को चाहिए वो उनको मिल रही हैं। तो ये एक खुशाइंद प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है लोगों के लिए, गरीब के लिए कि उसे सेहत की जो है वो सहूलत मिल रही है। और ज़ाहिर है ये तमाम लोग, जब पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड छीन लिया गया और लोग मर रहे हैं बेचारे हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको जगह नहीं मिल रही या दवाई नहीं मिल रही, इन हालात के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा के सिटीजन्स के पास ये हेल्थ कार्ड है, तो जो भी उसमें से सेहतयाब होता है, शफायाब होता है, वो ज़ाहिर है इमरान खान के लिए दुआ ज़रूर करता होगा। और इसी वजह से इमरान खान को हराना मुश्किल है, क्योंकि जिसके पीछे इतनी सारी दवाएं हों उसको फिर गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अपनी ज़ुबान से ख़ुद को गलत तो नहीं कह सकते, वैसे हाइब्रिड निज़ाम जो है वो हाइब्रिड ही होता है। बेसिकली उनसे शहजाद इकबाल ने गालिबन सवाल किया कि अब तो राणा सनाउल्लाह और दूसरे ख़ुद कहना शुरू हो गए हैं, शायद ख्वाजा आसिफ, कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो जब उन्होंने कह दिया आप इसका हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती थी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को सीधा सीधा इस पर माजरत कर लेनी चाहिए थी कि हाँ, हमने जिस भी वजह से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, हम जमहूरियत से दूर हो गए, हम अब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गए। लेकिन और ये कोई नए नहीं बने, भुट्टो साहब के ज़माने में भी यही थे। मैंने आपको कहा ना, हम कब्रों को पूछते हैं, माजी से ना कुछ सीखते हैं, ना तारीख पढ़ते हैं, ना हमें पता होता है। जो जज्बाती कहानी हमें सुना देता है, हम वही सारी ज़िंदगी शहज़ादों की कहानियाँ सुनते रहे। जब पहली दफ़ा हमने कई दफ़ा, मोहम्मद बिन सलमान की बात नहीं कर रहा, वो तो यंग है, जब हमने पहली दफ़ा कोई 80 साल का शहज़ादा देखा और सुना कि ये शहज़ादा साहब है, तो लोगों का एक दफ़ा तरा निकल गया, क्योंकि वो तो शहज़ादा 16, 18, 22, 24 साल का घोड़े पे आता हुआ शहज़ादा सारी ज़िंदगी सुना था नानियों से, दादियों से, जो रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनते थे। तो इसी तरीके से जैसे वो शहज़ादा साहब जो कोई 80 साल के थे, 75 साल के थे, उन्होंने हमारा तरा निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो पीपल्स पार्टी की सारी तारीख़ है, इसका भी बहुत सारे लोगों ने इसके साथ एक बहुत ही रोमांस बर्पा कर रखा है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब एक डिक्टेटर थे और उन्होंने अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ किया वो तारीख़ का हिस्सा है। और पाकिस्तान तोड़ने में याया खान के वो राइट हैंड थे, आज के शहबाज शरीफ थे, और उनका किरदार भी इतना ही बुरा था। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में उनके साथ जुल्म हुआ था, उनको फांसी दी गई, जिस पर हमारी तमाम की तमाम जो भी हमदर्दियाँ हैं वो उनके साथ हैं, दुआएं उनके साथ हैं। बाद में उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उससे पहले जुल्म की उन्होंने भी अखीर की थी। आज बहरहाल कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि हम कर तो गंदा काम रहे हैं, लेकिन अपने मुँह से कहते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, ये सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद एक फ़ैशन शो हुआ है, और इसको मेरी टीम ने यहाँ फौश शो लिखा है, पर मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कोई म्यूज़िक का कॉन्सर्ट हुआ है, साथ कोई फ़ैशन शो हुआ है, और उसमें ज़रा वेस्टर्न किस्म के जो कम कपड़े पहने गए हैं, और उस पर अब सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि इस पर क्या हमारे कोई मुफ्ती साहब जो हैं वो कोई फतवा देंगे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब अक्सर अरबी ज़ुबान में ट्वीट करते हैं, उसको लगा के अगर कोई अरबी ज़ुबान में ट्वीट करेंगे या दूसरे लोग करेंगे, या ये काम सिर्फ हम जो बेचारे आप ये कहें कि माड़े लोग हैं, ये उन्हीं के लिए, कि ये फतवे उन्हीं के लिए रखे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने कहा है कि मेरी इमरान खान से दोस्ती है और बस इतना ही है, मेरा एहतजाज से कोई लेना देना नहीं 24 तारीख वाले के साथ, और पीटीआई के साथ भी नहीं। और उन्होंने कहा कि फ़ौज को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, और मैंने जेल सारी ज़िंदगी काटी है, लेकिन जो चिल्ला आखिर पे काटना पड़ा है उससे मेरा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है, जो इस उम्र में उनके साथ सलूक किया गया, इसमें कोई शक नहीं कि वो शर्मनाक है। सीनियर सियासतदान थे, उनसे बहुत सारा काम लिया जा सकता था जो वो कर सकते थे, लेकिन उनसे वो काम लेने की बजाय उनकी भी तौहीन की गई, उनको सियासत से बाहर करने की पूरी कोशिश की गई, जो काबिल मज़म्मत है, जिसकी जितनी आप मज़म्मत करें कम है। पंजाब हुकूमत ने नया कारनामा अंजाम दिया, पेंशन का 200 अरब रुपया उठाया, और जो IMF के सामने 160 अरब का खसारा था, वो जो 200 अरब पेंशन का पड़ा हुआ था वो उधर डाल के झूठा मुनाफा दिखा दिया 40 अरब का। 200 अरब रखा पेंशन का लाके, 160 का खसारा निकल गया, 40 अरब मुनाफा दिखा दिया, मुकम्मल झूठ। हालांकि पेंशन वालों का पैसा है, लेकिन बाजी तो कैलबरी फॉन्ट से झूठ बोलना शुरू हुई हैं, ये कोई नया थोड़ी उनके लिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।